कि 40 दिन तक हमारे ब्रज में होली मनाई जाती है। तो इन होली के रंगोत्सव के दौरान हम इस कथा को सुन रहे हैं, तो परम सौभाग्य की बात है ना कि एक रंग तो वो सांसारिक हमारे ऊपर पड़ने वाला है, दूसरा राम का रंग जिसमें हम रंग रहे हैं। तो ये सोने पे सुहागे वाली बात है महाराज। और आने वाली है क्या होली का महापर्व। कब आ रहा है, कब है होली? 14 तारीख को। तो एक दिन पहले पड़ता है क्या, होलिका दहन। तो थोड़ा सा होलिका दहन की चर्चा कर दें कि हम होलिका दहन क्यों करते हैं। अर्थात माना जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रहलाद को उस दिन होलिका ने अपनी गोद में लेकर के जलाने का प्रयास किया था। इसलिए माना जाता है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद की याद में हम होलिका दहन का परम पावन त्योहार मनाते हैं। और माना जाता है कि होलिका दहन करने से हम अपने आत्मा और मन की शुद्धि करते हैं, इसलिए हम होलिका दहन मनाते हैं। और दूसरा संबंध इसका कृषि से भी निर्धारित है। अर्थात इस समय क्या होता है, खेतियां कटती हैं ना, और फिर माना जाता है कि जो आपने नई फसल उगाई थी उसको काट करके आप उसका संग्रह करते हैं। तो इस समय क्या होता है, जो नई फसल आपने उगाई थी उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद भी तो देना होता है ना। इसलिए जो फसल आपने अभी काटी है उसके लिए भगवान को धन्यवाद देने के लिए हम होलिका का त्यौहार मनाते हैं। अर्थात होलिका दहन हम इसीलिए होली से एक दिन पहले करते हैं, ताकि जो हमने जीवन में पाया है ईश्वर की कृपा से, जो हमने कृषि करके उगाया है और जो हमें प्राप्त हुआ है, उसके लिए भगवान को धन्यवाद देने के लिए हम होलिका दहन का त्यौहार मनाते हैं। और कहा जाता है कि आने वाले वर्ष में हमारे जीवन में समृद्धि बनी रहे, प्रचुरता बनी रहे, इसलिए भगवान से एक भाव से उस प्रभु को समर्पित करते हुए हम होलिका दहन का त्यौहार मनाते, ताकि आने वाले वर्ष में भगवान की कृपा से हमारे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे और हमारे घर में संपन्नता का निवास रहे। इसलिए आत्मा की शुद्धि, मन की पवित्रता और ईश्वर को धन्यवाद और आने वाले वर्ष में सुख समृद्धि हमारे जीवन में बनी रहे, इसलिए हम होलिका दहन करते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि महाराज होलिका दहन कोई साधारण चीज, सिर्फ उपलों को जोड़ा और आग जला दिया, ये कोई साधारण सी चीज है। बोले होलिका दहन में कुछ वस्तुओं को जलाने से, कुछ वस्तुओं को समर्पित करने से आपके ग्रह दोष की बाधा शांत होती है। इसलिए होलिका दहन कोई साधारण चीज नहीं है। ये प्रहलाद की याद में तो हम मनाते हैं, लेकिन समर्पित किसको है, भगवान विष्णु को समर्पित है। इसलिए विष्णु की कृपा यदि हो जाए तो 9 के 9 ग्रह अपनी मुट्ठी में हो जाएंगे महाराज। इसलिए क्या करना है कि महाराज माना जाता है होलिका में गोबर के जो उपले होते हैं ना, इनको डालने से, यदि आप उस दिन होलिका में गोबर के उपले डालते हैं तो इससे आपके जीवन की निगेटिविटी खत्म होती है। नकारात्मक जो ऊर्जा है, माना जाता है कि साधारण शब्दों में कह दें, भूत प्रेत लगता है ना, यही तो नकारात्मक शक्तियां हैं जो सताती रहती हैं, जो दिखाई नहीं देती हैं। निगेटिविटी जो, चाहे वो बुद्धि की हो, चाहे वो शरीर की हो, चाहे परछाई की हो, किसी प्रकार की हो, जो निगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उसको शांत करने के लिए आप उस दिन गोबर के जो उपले होते हैं वो अग्नि में आवश्यक रूप से डालें।